अस्सलाम वालेकुम। आज हम सेहत से जुड़े एक बहुत ही अहम मौजू पर बात करने वाले हैं। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर मौसम बदलते ही या स्मोग में सांस लेना इतना मुश्किल क्यों हो जाता है, और हाँ, इससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं। ये सवाल अक्सर लोगों के जहन में आता है ना, कि जैसे ही मौसम बदलता है या खासतौर पर बड़े शहरों में जैसे लाहौर में स्मॉग छा जाती है तो सांस लेना एकदम से मुश्किल क्यों लगने लगता है। ये एक बहुत ही आम मसला है और इसका सीधा ताल्लुक है हमारे आज के मौजू से, जो कि है दमा और इसकी वजूहात यानी इसके मुहर्रिकात। तो आज हम क्या क्या जानेंगे। सबसे पहले तो ये देखेंगे कि सांस लेने में दुश्वारी होती क्यों है, फिर समझेंगे कि ये दमा के मुहर्रिकात आखिर हैं क्या चीज़। उसके बाद हम अपने इर्द गिर्द यानी घर के अंदर और बाहर छुपे दुश्मनों की बात करेंगे। फिर देखेंगे कि सेहत के दूसरे कौन से फैक्टर्स हैं जो असरअंदाज होते हैं, और सबसे अहम, बचाव के लिए हम अमली तौर पर क्या कर सकते हैं और कैसे एक सेहतमंद जिंदगी गुजार सकते हैं। चलें तो फिर शुरू करते हैं अपने पहले और सबसे बुनियादी सवाल से कि आखिर ये दमे के मुहर्रिकात हैं क्या। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जो अलामात ज़ाहिर होती हैं उनकी जड़ कहाँ है। अच्छा, तो बहुत ही आसान लफ्ज़ों में अगर समझें तो दमा के मुहर्रिकात या ट्रिगर्स असल में वो चीज़ें हैं जो दमा के मरीजों की सांस की नालियों में, जो पहले ही से हसास होती हैं, सोजिश पैदा कर देती हैं। इससे होता ये है कि वो तंग हो जाती हैं और फिर सांस लेने में दुश्वारी, खांसी, ये सब शुरू हो जाता है। तो असल खेल ही इन मुहर्रिकात को पहचानने और उनसे बचने का है। यही दमा को कंट्रोल करने का सबसे बड़ा राज है। तो सवाल ये है कि ये मुहर्रिकात, ये दुश्मन आखिर मिलते कहाँ हैं। अच्छा, तो बात करते हैं इन अंदरूनी और बैरूनी दुश्मनों की। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि अक्सर ये हमारे बहुत करीब यानी हमारे अपने घरों में ही छुपे होते हैं। जी हाँ, हमारे अपने घरों के अंदर ही कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो दमे को बढ़ावा देती हैं, जैसे कालीनों, पर्दों और बिस्तरों में जो नज़र न आने वाले गर्द खुबार के कीड़े होते हैं ना, वो। फिर अगर घर में पालतू जानवर हैं तो उनके बाल, ख़ास तौर पर गाँव या पुराने इलाकों में लकड़ी या कोयले के चूल्हों का धुआं, और हाँ, तेज़ खुशबू वाले परफ्यूम, स्प्रे, यहाँ तक कि अगरबत्ती भी, ये सब हमारे अंदरूनी दुश्मन हैं जिनसे बचना ज़रूरी है। अच्छा, ये तो हुई घर की बात। अब जैसे ही हम घर से बाहर कदम रखते हैं तो वहाँ भी कुछ खतरात हमारा इंतजार कर रहे होते हैं, जैसे मौसम बहार और खज़ां में दरख्तों और फूलों का पोलन, बड़े शहरों की मशहूर ज़माना स्मॉग, किसी और का पिया हुआ सिगरेट का धुआं, और सर्दियों में चलने वाली वो तेज़, खुश्क और ठंडी हवा। ये सब चीज़ें दमा के मरीजों के लिए काफ़ी खतरनाक हो सकती हैं। लेकिन बात सिर्फ माहौल की नहीं है, कुछ और भी फैक्टर्स हैं, यानी हमारी अपनी सेहत और रोज़मर्रा की जो एक्टिविटीज़ है ना, वो भी दमा को ट्रिगर कर सकती हैं। आइए देखते हैं कैसे। ये पॉइंट समझना बहुत ज़रूरी है। देखें, एक तरफ तो हैं जिस्मानी मुहर्रिकात, जैसे आम सा नज़ला, ज़ुकाम, फ्लू या कोई ख़ास किस्म की दवाई, मिसाल के तौर पर दर्द कम करने वाली कुछ गोलियां। ये भी दमा को छेड़ सकती हैं। और दूसरी तरफ हैं हमारे जज्बात। जी हाँ, शदीद गुस्सा, बहुत ज़्यादा टेंशन या कभी कभी तो बहुत ज़्यादा हंसना भी सांस की तंगी का सबब बन सकता है। इससे पता चलता है कि हमारी ज़हनी और जिस्मानी सेहत आपस में कितनी जुड़ी हुई है। तो ठीक है, हमने वजूहात तो समझ ली, अब आते हैं सबसे अहम हिस्से की तरफ, यानी हल की तरफ। हम अमली तौर पर ऐसा क्या कर सकते हैं कि इन ट्रिगर्स से बचें और आसानी से सांस ले सकें। देखें, घर के अंदर कुछ छोटी छोटी तब्दीलियां करके बहुत बड़ा फर्क लाया जा सकता है। सबसे पहला कदम है अपने घर के माहौल को कंट्रोल करना। जैसे कोशिश करें कि घर में कालीन कम से कम हो, बिस्तर की चादरों को हर हफ्ते गर्म पानी से धोएं, जब पॉलन या स्मॉग ज़्यादा हो तो खिड़कियां बंद रखें, खाना पकाते हुए एग्जॉस्ट फैन ज़रूर चलाएं, और अगर हो सके तो लकड़ी या कोयले के चूल्हे से परहेज करें। और सबसे अहम, अपने घर को एक कम्प्लीटली स्मोक फ्री जोन बना दें। और जब आप घर से बाहर हों तब भी कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है। सर्दी है तो नाक और मुंह पर स्कार्फ लपेट लें। अगर हवा में आलूदगी ज़्यादा है तो एक अच्छा मयारी मास्क जैसे N95 ज़रूर पहनें। नज़ला ज़ुकाम से बचने के लिए बार बार हाथ धोने की आदत डालें। और हाँ, वर्जिश से घबराना नहीं है, बस अपने डॉक्टर से बात करें कि वर्जिश से पहले बचाव वाला इन्हेलर कैसे इस्तेमाल करना है, ताकि आप एक्टिव भी रहें और महफूज भी।
چلیں اب ان تمام باتوں کا خلاصہ کرتے ہیں اور دمہ کو کنٹرول کرنے کا جو گولڈن رول ہے نا اسے سمجھتے ہیں۔ ڈاکٹر راشد علی کہتے ہیں دمہ کا مکمل کنٹرول 2 چیزوں کا مرہون منت ہے، ادویات کا باقاعدہ استعمال اور محرکات سے دانستہ بچاؤ۔ مطلب بالکل صاف ہے، صرف دوائی پر انحصار کرنا کافی نہیں اور نہ ہی صرف پرہیز سے کام چلے گا۔ بہترین نتائج کے لیے دونوں چیزیں ایک ساتھ چلیں گی، ایک تو ڈاکٹر کی دی ہوئی دوا باقاعدگی سے لینی ہے اور دوسرا خود بھی سمجھداری سے کام لے کر ان ٹریگرز کو پہچاننا ہے اور ان سے بچنا ہے۔ تو سمجھیں کہ آپ کی ایک دمہ ٹول کٹ ہے اور اس میں کیا کیا ہونا چاہیے۔ پہلی چیز، اپنی بچاؤ والی دوا یعنی پریونٹر روزانہ استعمال کریں، بھلے آپ بالکل ٹھیک محسوس کر رہے ہوں۔ دوسری، ایمرجنسی والا یعنی ریسکیو انہیلر ہر وقت آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ تیسری، اپنے ڈاکٹر خاص طور پہ پلمونالوجسٹ سے مسلسل رابطے میں رہیں۔ اور چوتھی، یہ بھی پہچانیں کہ کہیں کوئی کھانے کی چیز تو آپ کو تنگ نہیں کرتی، جیسے کچھ لوگوں کو مونگ پھلی یا مچھلی سے مسئلہ ہوتا ہے۔ اور آخر میں ایک بہت اہم بات یاد رکھیں، دمہ کا پتہ چلنے کا مطلب یہ بالکل نہیں ہے کہ زندگی رک گئی ہے۔ صحیح معلومات، تھوڑی سی احتیاط اور باقاعدہ علاج کے ساتھ ایک مکمل، ایکٹیو اور خوشیوں بھری زندگی گزارنا بالکل ممکن ہے۔ امید ہے یہ معلومات آپ کے کام آئیں گی۔ اگر ایسا ہے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اس پیغام کو اپنے پیاروں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے، کیا پتہ کس کے کام آ جائے، کیونکہ اپنی اور اپنوں کی صحت کا خیال رکھنا ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔